सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, तो देयर आर बेसिकली एज यू कैन सी थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम: कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, सोशलिस्ट इकोनॉमिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक. तो बेसिकली कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं. इनके कंपोनेंट, इनके हम कह सकते हैं फैक्टर्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हैं. बट ऑन द अदर हैंड मिक्स्ड इकोनॉमिक इन दोनों इकॉनमी का एक हाइब्रिड है. मतलब कैपिटलिस्ट के भी कुछ कंपोनेंट हैं और सोशलिस्ट के भी कुछ कंपोनेंट हैं. इनफैक्ट इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पर ही चल रही है. अब इन तीनों इकॉनमी की कुछ कंपोनेंट मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और प्लस इन तीनों का मोटिव क्या होता है. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, तो एज यू कैन सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग मार्केट इकॉनमी भी कहते हैं. इसका रीज़न ये है कि मार्केट इकॉनमी मतलब कि यहाँ पर जो मार्केट फोर्सेस हैं, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड करती हैं. अब यहाँ पर जो एज यू कैन सी सेकेंड पॉइंट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स. मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर का कोई रोल नहीं होता यहाँ की इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करने में. यहाँ पर इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कोई भी बिग फर्म जो है यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम को जो है चलाता है. मतलब कि डिमांड और सप्लाई जो कि मार्केट फोर्सेस है उनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक रेट्स वगैरह हैं वो सब फिक्स की जाती हैं. इस सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है. मोटिव क्या है? इसका मोटिव है यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. मतलब कि कितने वेज से हम लोग हमारी कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इस सिस्टम में इसमें फोकस किया जाता है. क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होगा आपकी कंट्री को तो आपकी कंट्री का जीडीपी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ होगा. तो दैट इज़ वाई इसका जो मोटिव होता है यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. तो इसी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. सेकेंड हमारा है सोशलिस्ट सिस्टम. अब सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है कलेक्टिव या फिर पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर होता है. मतलब कि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा कोई भी और यहाँ पर इंडिविजुअल किसी भी तरीके की रिसोर्सेज को नहीं ओन कर सकता है. यहाँ पर केवल और केवल सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ही जो है रन करती है. मतलब यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारी रिसोर्सेज को एक गवर्नमेंट ही अपने अंडर कंट्रोल में रखती है. यहाँ पर एज अ सेकेंड पॉइंट सेज गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. बिकॉज सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को गवर्नमेंट ही कंट्रोल में करती है, वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करती है. अब क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सारे प्रोडक्शन है तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो मोटिव होगा ये क्या होगा कि इक्वालिटी जो है, एक इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है उस पर काम करती है. यहाँ पर सोशल जस्टिस के साथ साथ पब्लिक वेलफेयर का ध्यान दिया जाता है. मतलब कि फॉर एग्जांपल कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो और एक इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो जो जहाँ पर इक्वालिटी हो. अब जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा था, वहाँ पर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर उतना ध्यान ना दिया जाता, पर यहाँ पर सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर मेन मोटिव होता है. नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी. अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इसको समझने के लिए तुम्हें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के कंपोनेंट को साथ में लेना होगा. क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट और हमारी जो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट और हमारी जो प्राइवेट ओनरशिप है वो साथ साथ चलती है. यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ साथ गवर्नमेंट एक को रिलेशन में काम करती है. यहाँ पर जो है जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ में मिलकर करते हैं. यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि खाली जो है प्राइवेट सेक्टर ही आ जाए या फिर खाली जो है पब्लिक सेक्टर ही आ जाए. यहाँ पर दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं. अब दोनों सेक्टर साथ काम करते हैं तो इसका मोटिव क्या होगा? इसका मोटिव होगा सोशलिस्ट सिस्टम का एक मोटिव और कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक मोटिव. कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक मोटिव है कि हमारे कंट्री की प्रॉफिट को किस तरीके से जो है इंक्रीज़ करा जा सके जिससे जीडीपी इंक्रीज़ हो, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और दूसरा है कि ये हमारी कंट्री में सोशल जस्टिस को बैलेंस करती है. मतलब कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स हो और ऐसा ना हो कि जो रिचर हैं वो रिच होते जाएँ, जो पुअर हैं वो और पुअर होते जाएँ. नहीं, यहाँ पर सोशल वेलफेयर का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. और हमारी कंट्री इंडिया इसी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पर चल रही है जहां पर उसका मोटिव है कि हम अपने प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करें ही करें, पर साथ ही साथ हम जो है पुअर सेक्शन का या जो लोग
थोड़ी गरीब है उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, उनका भी जो है एक बराबर ध्यान रखा जाए। तो इस सिस्टम पर हमारी जो है कंट्री चलती है। 1947 के बाद से इस सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया था। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।